हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में और अमाशय के बारे में। इससे पहले हम लोग मुगुआ के बारे में भी पढ़ चुके हैं और दांत के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप पिछले क्लास में जाकर देख सकते हैं। ये सब हमारे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो दांत हो, हमारा मुगुआ हो या फिर ग्रास नली। तो खैर नहीं निभाती, ग्रास नली में से भोजन जाता है अमाशय तक। ठीक है, ग्रास नली किसे कहते हैं? ग्रास नली होते हैं मुगुआ को अमाशय से जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर और ये पाचन क्रिया में कोई भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ से ना तो कोई एंजाइम निकलता है ग्रास नली से हमारे, और ना ही कोई किसी प्रकार का रस निकलता है, कुछ भी चीज़ नहीं निकलती थी, कोई चीज़। नॉर्मली हमारा भोजन क्या है, अमाशय तक पहुँचता है। भोजन जो है हम दांत से काटते हैं, उसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, मुगुआ में आता है। उसके बाद ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। हमारे पाचन की क्रिया कहाँ होती है, मुगुआ। हमारे मुंह से शुरू होगी, लेकिन ग्रास नली बीच में आएगी। ग्रास नली यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होगा। उसके बाद हमारा पाचन कहाँ से शुरू होगा, अमाशय से। छोटी आंत बड़ी आंत रोज चलता चला जाएगा। ठीक है, आज पढ़ेंगे अमाशय। अमाशय को हम लोग बोलते हैं पेट, इसे बोला जाता है स्टमक। हमारे स्टमक में भोजन जो है 4 घंटे तक रहता है। तभी लोग कहते हैं 4 घंटे, हमारे एक खाने से दूसरे खाने के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में भोजन जो है 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद क्या होता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है। पेट को हमने 3 भागों में बांटा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक में जो होता है कौन सा अम्ल निकलता है, HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे कार्डियक से निकलता है, मतलब पेट के ऊपरी हिस्से से। इसका काम होता है कीटाणुओं को मारना। इसमें जो होता है एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ाने की क्षमता होती है। जितने भी एंजाइम हमारे मुगुआ से निकल रहे थे, 4 एंजाइम हमारे मुगुआ से निकल रहे थे, इन चारों एंजाइम के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या था, उनकी क्रिया शक्ति को बढ़ाने का काम करता है कार्डियक। ठीक है, उसके बाद कहाँ पहुंचता है भोजन, हमारा फंडिक में। ठीक है, ये हमारा कांटेनुमा होता है। फंडिक कैसा होता है, कांटेनुमा भाग होता है। ये भोजन को रोक कर रखता है, मतलब यहाँ पे भोजन रुकेगा नहीं, आएगा जरूर। HCl वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके ऊपर गिरेगा और फिर भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, फंडिक में पहुंच जाएगा। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो रूजी अपने स्थान, मतलब फंडिक को ही क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। यहाँ पे भोजन क्या होता है, अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तब यही हमें चुभने लगेगा। जैसे जब अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमें चुभन लगने लगती है, मतलब पेट में कोई चीज़ काट रही हो या कहते हैं चूहे दौड़ रहे हैं। तो किसकी वजह से होता है, फंडिक। फंडिक में एक जगह होती है रूजी। रूजी क्या होता है, अपने स्थान पर खड़ा होता है, अब कहते हैं चुभने लगता है हमारे पेट में। इसलिए हमें लगता है कि पेट में हमारे चूहे कूद रहे हैं, वो सिर्फ फंडिक की वजह से होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, कार्टेनुमा होता है हमारे पेट में। तो उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा, पाइलोरिक में पहुंचेगा। पाइलोरिक में बहुत सारे रस निकलते हैं, जिसमें होता है जठर रस। जठर रस में दो वो पाए जाते हैं, वो होते हैं रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, तो पाइलोरिक में भोजन पहुंचेगा, उसमें क्या होता है, जठर रस निकलेगा। जठर रस में भी 2 भाग होता है, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जठर रस में, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदलना, यानी कुल मिला के दूध को पचाने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, रेनिन करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो हमारे पेट में जो होता है प्रोटीन कहाँ पचता है, पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन नाम